हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1992 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है पॉइजन आइवी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम आइवी होता है। आइवी दिखने में तो काफी खूबसूरत होती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि आइवी एक अनाथ लड़की होती है। यही हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्वी होता है। सिल्वी यहाँ पर ड्राइंग कर रही थी कि तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। ये लड़का सबको बताता है कि एक कार ने एक कुत्ते को बुरी तरह से कुचल दिया है। ये सुनकर सभी लोग भागकर उस डॉग को देखने आते हैं। एक्सीडेंट की वजह से इस डॉग को काफी चोट आई थी, इसलिए इसे काफी दर्द भी हो रहा था। सिल्वी जब इस डॉग को तड़पते हुए देखती है तब ये कहती है कि हमें इस डॉग को मार देना चाहिए क्योंकि इसे काफी पेन हो रहा है। इतना सुनते ही आइवी एक डंडे से इस डॉग को जान से मार देती है। आइवी को ऐसा करता देख सिल्वी इससे काफी इम्प्रेस होती है। हम देखते हैं कि सिल्वी और आइवी एक दूसरे की क्लासमेट होती है, लेकिन इन्होंने कभी भी एक दूसरे से बात तक नहीं की। इसीलिए सिल्वी आज पहली बार आइवी से यहाँ बात करती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, इसलिए सिल्वी के फादर डैरियल सिल्वी को लेने उसके स्कूल में आते हैं। सिल्वी कार में बैठकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर आइवी आती है, जो सिल्वी से लिफ्ट मांगती है। डैरियल आइवी को लिफ्ट देने से मना कर देते हैं। सिल्वी अपने फादर से कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, इसलिए हमें उसे लिफ्ट दे देना चाहिए। डैरियल ना चाहकर भी आइवी को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। आइवी कहती है कि ये आगे की सीट पर बैठेगी, इसलिए सिल्वी यहाँ से उठकर पीछे वाली सीट पर बैठती है। ये तीनों जब जा रहे थे तब कार में आइवी डैरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डैरियल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब आइवी सिल्वी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। एक दिन सिल्वी आइवी को अपने घर पर बुलाती है। सिल्वी आइवी को अपने बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए ये अपनी सारी पर्सनल चीजें आइवी को बताती है। आइवी कहती है कि जब ये छोटी थी तो इसने एक बार सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन इसकी उस हरकत के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर सिल्वी की मॉम जॉर्जिया आ जाती है। जॉर्जिया यहाँ सिल्वी की सारी बातें सुन लेती है, इसलिए ये सिल्वी पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जॉर्जिया डैरियल की वाइफ होती है, जो कि हमेशा बीमार रहती है। जॉर्जिया अपने कमरे में ऑक्सीजन ले रही थी कि तभी ये यहाँ पर आइवी को देखती है। जॉर्जिया आइवी को पसंद नहीं करती, इसलिए ये सिल्वी को आइवी से दूर रहने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि जॉर्जिया का ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर रहा था कि तभी यहाँ पर आइवी आती है। आइवी जॉर्जिया के ऑक्सीजन मास्क को ठीक कर देती है। सिल्वी यहाँ अपनी मॉम को बताती है कि आइवी एक अनाथ लड़की है। आइवी को अनाथ जानकर जॉर्जिया अब आइवी को पसंद करने लगी थी। हम देखते हैं कि अब आइवी सिल्वी की फैमिली के साथ इसके घर में ही रहने लगी है, क्योंकि आइवी एक अनाथ लड़की थी, जिसकी वजह से सिल्वी के पेरेंट्स भी अब आइवी को पसंद करने लगे थे। एक दिन जॉर्जिया अपने कुछ कपड़े आइवी को पहनने के लिए देती है, क्योंकि इन दोनों के कपड़ों का साइज सेम ही होता है। तो अब आइवी हमेशा ही जॉर्जिया के ही कपड़े पहनने लगती है। आइवी सिल्वी के घर पर काफी खुशी से रहने लगती है। इसके बाद हम डैरियल को देखते हैं, जो अपने घर पर एक पार्टी रखता है। डैरियल सिल्वी से कहता है कि आज इन्होंने घर पर एक पार्टी रखी है, इसलिए आज सिल्वी को पार्टी में इसकी मदद करनी होगी। लेकिन सिल्वी कहती है कि इसे भी आज ऑफिस का एक जरूरी काम करना है, जिसकी वजह से इसे ऑफिस में जाना पड़ेगा। यहीं पर आइवी आती है। वो डैरियल से कहती है कि ये सिल्वी को उसके ऑफिस जाने दें, क्योंकि ये खुद पार्टी में इनकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आइवी ने जॉर्जिया के एक महंगे कपड़े पहन रखे हैं। इस कपड़े में आइवी काफी हॉट लग रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद आइवी किचन में आती है। हम देखते हैं कि किचन में डैरियल भी आता है। डैरियल यहाँ आइवी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, जिस पर आइवी भी मान जाती है और डैरियल के साथ यहाँ डांस करने लगती है। ये दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जॉर्जिया आ जाती है। जॉर्जिया डैरियल और आइवी को एक साथ में देखकर इन पर काफी गुस्सा होती है। जॉर्जिया गुस्सा होकर अपने कमरे में आती है। यहाँ पर आइवी आती है और आइवी इन सब के लिए जॉर्जिया से माफी मांगती है। आइवी कहती है कि डैरियल उस समय काफी स्ट्रेस में था, इसलिए इसने उसे गले लगाया था ताकि वो कंफर्ट फील कर सके।
जॉर्जिया आईवी की बात मान लेती है, जिसकी वजह से ये डैरियल को माफ कर देती है। आईवी जॉर्जिया को ड्रिंक लाकर देती है। इस ड्रिंक को पीते ही जॉर्जिया को यहाँ नींद आने लगती है, क्योंकि आईवी ने जॉर्जिया के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स को मिला दिया था। जॉर्जिया यहाँ पर सो जाती है। हम देखते हैं कि आईवी यहाँ डैरियल को सेड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से डैरियल भी आईवी के करीब आ जाता है। आईवी जॉर्जिया के बिस्तर पर ही डैरियल के साथ खपाखप करती है। धीरे धीरे आईवी अब खुद जॉर्जिया की तरह बनने लगती है और ये हमेशा उसके ही कपड़े पहनती है। इसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं, जो आईवी की सारी हरकतें नोटिस कर रही थी। सिल्वी को अब आईवी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए ये इससे कहती है कि तुम आखिर हमेशा मेरी मॉम के कपड़े क्यों पहनती हो। इस पर आईवी कहती है कि मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है और वैसे भी ये कपड़े तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिए हैं। आईवी की बात से सिल्वी उससे कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन सिल्वी अपने डॉग को अपने पास बुलाती है, लेकिन यहाँ पर आईवी भी थी जो डॉग को अपने पास बुलाती है। ये डॉग सिल्वी को छोड़कर आईवी के पास चला जाता है। ये सब देखकर सिल्वी को काफी बुरा लगता है। दरअसल आईवी के पास डॉग फूड था, इसलिए डॉग आईवी के पास आता है। ये सब देखकर सिल्वी काफी सैड होती है। सिल्वी यहाँ आईवी के ही बारे में सोच रही थी, जिसकी वजह से ये आज स्कूल भी नहीं जाती। स्कूल खत्म होने के बाद डैरियल सिल्वी को लेने आता है, लेकिन यहाँ पर आईवी आती है। आईवी डैरियल को बताती है कि आज सिल्वी स्कूल नहीं आई है। डैरियल आईवी को कार में बिठाकर घर के लिए निकल जाता है, बट रास्ते में आईवी डैरियल से कहती है कि इसे जंगल में घूमना है, इसलिए डैरियल अपनी कार को जंगल में लेकर आता है। यहाँ पर बारिश हो रही थी, इसलिए ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय आईवी डैरियल को यहाँ पर फिर से सेड्यूस करती है। डैरियल भी यहाँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये आईवी के साथ जंगल में ही मंगल करता है। इसके बाद आईवी जब घर पर आती है, तब ये जॉर्जिया के कमरे में जाती है। आईवी यहाँ जॉर्जिया से बात करती है और बातों ही बातों में ये जॉर्जिया को नीचे धक्का दे देती है। नीचे गिर जाने की वजह से जॉर्जिया यहीं पर ही मर जाती है। जॉर्जिया के नीचे गिरने के बाद सिल्वी यहाँ पर आती है। सिल्वी को आता देख आईवी यहाँ पर छुप जाती है। सिल्वी जब यहाँ अपनी मॉम को नहीं देखती, तब ये कमरे में चल रहे म्यूजिक को बंद करके यहाँ से चली जाती है। जॉर्जिया के मरने के बाद सबको लग रहा था कि जॉर्जिया ने सुसाइड किया है, क्योंकि जॉर्जिया ने पहले भी कई बार खुद को मारने की कोशिश की थी। एक दिन सिल्वी अपनी मॉम को याद कर रही थी कि तभी आईवी इससे कहती है कि तुम रो मत, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगले दिन सिल्वी अपनी मॉम की कार को वॉश कर रही थी कि तभी यहाँ पर आईवी आती है। ये दोनों कार ड्राइविंग करने के लिए निकल जाते हैं। ड्राइविंग करते हुए आईवी उसी गाने को गाने लगती है जिसे सिल्वी ने अपनी मॉम के लिए बनाया था। आईवी को ये गाना गाते देख सिल्वी उससे पूछती है कि तुम्हें ये गाना कहाँ से सुना, क्योंकि इस गाने को मैंने ही लिखा है, जिसके बारे में सिर्फ मैं और मेरी फैमिली ही जानती है। सिल्वी यहाँ आईवी पर शक करने लगती है और इसे लगता है कि आईवी ने ही इसकी मॉम को मारा है। सिल्वी यहाँ आईवी से सब सच सच बताने के लिए कहती है, लेकिन आईवी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। आईवी जानबूझकर कार एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट की वजह से सिल्वी के सर में चोट आ जाती है और ये यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में आईवी को जरा भी चोट नहीं आई थी, बल्कि बस इसके चेस्ट में थोड़ा सा घाव के निशान बन गए थे। आईवी यहाँ से उठकर सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है, ताकि सबको लगे कि कार सिल्वी ही चला रही थी। हॉस्पिटल में जब सिल्वी को होश आता है, तब इसे यहाँ पर हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वी को यहाँ पर अपनी मॉम दिखाई देती है। सिल्वी की मॉम सिल्वी को कहती है कि इसे अपने फादर को आईवी से बचाना होगा। सिल्वी यहाँ अपने फादर को सब कुछ सच बताने का सोचती है। डैरियल जब सिल्वी के पास हॉस्पिटल में आता है, तब सिल्वी इन्हें बताती है कि इसकी कार का आईवी ने जानबूझकर एक्सीडेंट कराया, क्योंकि वही कार को ड्राइव कर रही थी। सिल्वी अपने फादर से कहती है कि मुझे लग रहा है कि आईवी ने ही मॉम को मारा है। डैरियल सिल्वी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और ये सिल्वी से बात करने के बाद वापस घर चला जाता है। हम देखते हैं कि आज रात सिल्वी छुपकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए सिल्वी एक ट्रक से लिफ्ट लेकर अपने घर पर आती है। घर आकर सिल्वी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो देखती है कि इसके फादर डैरियल आईवी के साथ पलंग तोड़ खपाखप कर रहे थे। सिल्वी जब ये सब देखती है, तब इसे कुछ भी समझ नहीं आता और ये घर से भाग जाती है। डैरियल ने सिल्वी को देख लिया था, इसलिए ये उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बारिश की वजह से डैरियल यहाँ पर गिर जाता है। यहाँ डैरियल के पास आईवी उसकी हेल्प करने के लिए आती है। डैरियल यहाँ आईवी के चेस्ट पर हुए निशान को देख लेता है, जो एक्सीडेंट के समय आईवी को लगा था। डैरियल यहाँ समझ जाता है कि सिल्वी इसे जो बता रही थी वो सब
सब सच था। डैरियल सिल्वी से इन सब के बारे में पूछता है। तब सिल्वी कहती है कि इसने ये सब सिर्फ डैरियल को पाने के लिए किया है। डैरियल आइवी को छोड़कर अपनी कार से सिल्वी को ढूंढने चला जाता है। डैरियल के यहाँ से जाने के बाद आइवी जॉर्जिया के कमरे में आती है। आइवी यहाँ उसी गाने को प्ले करती है जिसे सिल्वी ने अपनी मॉम के लिए लिखा था। आइवी बालकनी के पास आकर उस म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। सिल्वी अपने घर के नीचे ही थी जिसके सिर पर चोट लगी थी। सिल्वी जब आइवी को अपनी मॉम के कमरे में देखती है तब ये खुद भी वहाँ पर आती है। सिल्वी को यहाँ फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है और ये आइवी को ही अपनी मॉम समझ लेती है, इसलिए ये उससे कहती है कि ये उनसे काफी प्यार करती है। इस पर आइवी भी इससे कहती है कि ये भी इससे प्यार करती है। आइवी की आवाज सुनते ही सिल्वी को समझ में आ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि ये तो आइवी है। आइवी इससे कहती है कि तुम्हारी मॉम हमेशा ही मरना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अब हम तीनों मिलकर यहाँ एक फैमिली की तरह रहेंगे। सिल्वी को आइवी की इन बातों से काफी गुस्सा आता है और ये आइवी को धक्का देकर यहाँ से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने से आइवी वहीं पर मर जाती है। हम देखते हैं कि डैरियल यहाँ पर आता है जो आइवी को यहाँ नीचे मरा हुआ देखता है। डैरियल ऊपर सिल्वी को देखता है जो रो रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।